अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज तकरीबन 4-5 दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम चेंज हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो बस मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मिरहा की भी ठीक नहीं थी। तो बस इसी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर दी जाए ना। तो मैं बना रही थी चिकन पुलाव। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था चिकन और साथ मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। और फिर मैंने उसमें डाला गरम मसाला। गरम मसाला आपने साबित यूज़ करना है, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और पत्ता वो डाल दिया था। और साथ मैंने डाल दिया था नमक और कुटी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोग जो होते हैं वो साबित लहसुन अदरक डालते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने पिसा वही डाल दिया। और यखनी पुलाव की जो जान होती है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो है सौंफ। सौंफ और धनिया। तो मुझे सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यखनी पुलाव में। तो मैंने 3 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच के करीबी धनिया डाल दिया था और बस उसे बॉयल करने छोड़ दिया था। तो यखनी हमारी बन चुकी थी और यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप यखनी बनाएं तो जितना आपको पानी चाहिए चावलों के लिए, उससे 1 से 1.5 गिलास पानी एक्स्ट्रा डालें, ताकि आप की यखनी पक के आपको उतना पानी मिल जाए जितना आपने चावलों में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था टमाटर। टमाटर 2 बड़े साइज़ के थे, उसमें डाल दिया था नमक, हल्दी और पीसी मिर्च और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला जो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो प्याज मेरा ब्राउन हो गया था और यखनी से मैंने चिकन निकाल लिया था। यखनी को जो है वो मैं छान लूँगी ताकि इसमें जो भी हमने गरम मसाला वगैरह डाला है साबुत, वो अलग हो जाए ना। और चिकन को मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई। चिकन इसलिए मैं फ़्राई करती हूँ ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि हमारे घर में ऐसा चिकन जिसमें थोड़ी सी भी स्मेल है वो पसंद नहीं करते हैं। तो बस चिकन मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका था। अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और सारे मसाले वगैरह ना। तो चिकन आप देख लें, मेरा हाफ़ डन हो चुका है। पर मैं थोड़ी देर मसालों के साथ बनाऊँगी, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया था और फिर मैं डाल दूँगी इसमें इमली। इमली का जो फ्लेवर है ना, मुझे चावलों में अच्छा लगता है, तहवली बिरयानी में भी और पुलाव में भी। तो इसलिए मैं इमली का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ी सी इमली और फिर मैं डाल दूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि यखनी का जो अपना फ्लेवर है ना वो भी बहुत मज़े का होता है। तो खैर मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था, हाफ़ पैकेट के करीब ना। और फिर मैं डाल दूँगी इसमें यखनी। और यखनी डाल के चावलों मतलब पानी में जो हमारे बॉयल आ चुका था और चावल मैंने भिगो दिए थे। चावल मैं हमेशा 1 से 1.5 घंटा पहले, 1 से आधा घंटा पहले भिगोती हूँ, ताकि वो अच्छे से ना बढ़ें, क्योंकि चावल जितने अच्छे से आप भिगो के रखेंगे वो उतने ही बढ़ेंगे। तो बस चावल भी मेरे अच्छे से भीग चुके थे और पानी में भी बॉयल आ गया था। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी चावल और फिर मैं इसे रख दूँगी कुक होने ना। तो मैं तेज़ फ्लेम पे ही चावलों का पानी सुखाती हूँ ताकि चावल गीले ना होना। तो बस यहाँ पे जो हमारा पानी है वो खुशक हो चुका था और अब मैं इसे लगा दूँगी दम। आप देखें चावल कितने बड़े बड़े बने हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और मैं चावलों को चला के ही दम लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस चावल मैंने दम के लिए रख दिया था और साथ में बना रही थी आलू और चिकन के कटलेट्स। तो इसकी भी रेसिपी बहुत इजी सी है। अगर आप चाहें तो आलू को अलग बॉईल कर लें, नहीं तो चिकन और आलू को एक साथ बॉईल कर लें, आलू के छिलके उतार लेना। तो बस मैंने चिकन और आलू को एक साथ नमक डाल के बॉईल कर लिया था और फिर मैंने बाद में डाल दिया इसमें काली मिर्चें और साथ डाल दिया था धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें। और साथ में डाल दिया था थोड़ा सा साबुत मिर्च ना, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डाल दें। और फिर मैंने इसकी बना दी थी टिक्कियाँ, और ये टिक्कियाँ ना मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी से पहले बहुत ही बनाया करती थी। खैर ये सब चीज़ें खाने से वेट तो गेन होता है, पर पहले तो डाइटिंग कर लेती, तो अब मैं डाइटिंग नहीं करती, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें बहुत कम कर दी हैं। नहीं तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी ना, कटलेट्स वगैरह आलू वगैरह के। तो बस आज मैंने इतने दिनों बाद ये बनाया। मैंने कहा चलो दिल करा तो खा ही लेते हैं ना। तो अब ऐसी चीज़ें इसलिए नहीं खाती कि माशाल्लाह से सेहत वैसी बहुत अच्छी है और डाइटिंग मैं कर नहीं सकती मिरहा की वजह से, मिरहा भी छोटी है। तो इस वजह से मैं अब बहुत कम इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना। तो बस यहाँ पे जो मैंने कटलेट्स है वो फ्राई होने के लिए रख दिए थे। आज मैं ये नॉन स्टिक के पैन में फ़्राई कर रही थी। वैसे आपने मुझे देखा है मैं अक्सर कढ़ाई में फ्राई करती हूँ ना, तो मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं होती नॉन स्टिक के पैन से, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। तो यहाँ मैं आ गई थी मम्मा के घर और मम्मा ने बना दी थी चाय और साथ नान फ्राई कर दिया था, तो बस वो खा रही थी। तो उसके बाद मैं बना रही थी कॉफ़ी
फेस पैक, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कॉफ़ी फेस पैक के बारे में। तो ऐसे है ना कि मैंने बहुत सारी वीडियो में यूट्यूब में देखा ना कि इसके बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट होते हैं ना। तो पहले मैं इतना बिलीव नहीं करती थी, मैं कहती थी कि शायद कुछ और यूज़ करके रिज़ल्ट दिखाए जाते हैं ना, पर मैंने एक दिन ट्राई किया तो सच्ची इसके बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइन करता है, आपकी टैनिंग ख़त्म होती है। तो मेन जो चीज़ है ना वो कॉफ़ी है। अगर आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते, आपके पास प्योर हनी नहीं है, तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, आप इसको दही के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, आप इसको रोज़ वाटर के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। आप किसी भी मेथड से लगाएं, ये आपको बहुत ही अच्छा और अमेजिंग रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे मैं इसको हनी और लेमन जूस के साथ मिक्स कर रही थी। तो यहाँ मैंने ले लिया था प्योर ब्लैक कॉफ़ी, और मैंने साशे वाली यूज़ की थी क्योंकि हम वैसे ब्लैक कॉफ़ी यूज़ नहीं करते, मोस्टली वही 3 in 1 वाली कॉफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैं ये साशे रख लेती हूँ, और जब मुझे लगाना होता है तो मैं ऐसे एक साशे खोल के ना लगा लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर दिया था, उसमें मैंने डाल दिया था शहद। शहद जो ये हमारा प्योर है, ये मेरी भाभी लेकर आई थी, और मैंने शहद ऐड कर दिया था। और फिर इसके बाद मैंने हाफ़ लेमन कट करके उसको जूस ऐड कर दिया था। तो बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। तो ये आपने मार्क्स देखा है ना, ये हमने 3 लोगों ने लगाया था। ये थोड़ा सा भी आप बनाएंगे तो आपके फेस के लिए इनफ होगा ना, और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। जब से मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तो उसके बाद मैं तकरीबन अप्लाई करती रहती हूँ। मोस्टली गर्मियों में मैंने बहुत अप्लाई किया क्योंकि इससे टैनिंग ख़त्म हो जाती है ना आपकी, और बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट देता है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी शॉपिंग जो हमने की थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शॉपिंग भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी शर्ट्स। एक जो मैंने पहले शर्ट दिखाई वो भी गरम स्टफ़ में थी, और एक ये वाली शर्ट थी, ये भी गरम स्टफ़ में थी ना, और इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा प्यारा था ना, और कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक शर्ट हमने ये ले ली। वैसे अंकल के पास जो होती है ना स्टफ़ की वैरायटी होती है, अंकल के पास जितने भी स्टफ़ होते हैं ना बहुत ही अच्छे स्टफ़ होते हैं ना, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो एक ये शर्ट थी, इसका कलर बहुत ज़्यादा खिलता हुआ था। कैमरे में तो इतनी समझ नहीं आ रही होती है, बाज़ दफ़ा कैमरे में वो कलर नहीं आता जो होता है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो एक शर्ट हमने ये वाली ले ली थी। ये भी सर्दियों में ही पहनने वाला स्टफ़ है ना। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखिए ये लाइनिंग वाला कुछ स्टफ़ था, इस टाइप का था ना। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। एक शर्ट हमने ये ली, ये कलर भी बहुत ही अच्छा था, नेवी ब्लू सा आप देख रहे हैं, और ब्राउन सा था कुछ, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस शर्ट की तो अपनी ही एक ग्रेस थी। तो इंशाल्लाह जब ये शर्टें सिल कर आएंगी ना तो मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को सही अंदाज़ा होगा, क्योंकि स्टिच हुए कपड़ों की अपनी ही एक ग्रेस निकलती है ना। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक ये मैं आपको दिखा रही थी स्टॉलर। ये स्टॉलर जो हम लोगों ने 400 का लिया था, और ये जो स्टॉलर है ना, ये सारे जैसे वो गर्मियों में पहनने वाले स्टफ़ होते हैं ना पतले वाले, वो थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी फिर से एक शर्ट। ये शर्ट जो थी वो लॉन की शर्ट थी, तो अच्छी लगी तो ले लिया कि चलो नेक्स्ट सीज़न जो गर्मियों का आएगा तो उसमें स्टिच करवा लेंगे ना, नहीं तो भी स्टिच करवा के रख लेंगे। कपड़े तो वैसे भी आपको पता है यूज़ होते ही रहते हैं ना। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये स्टॉलर। ये स्टॉलर भी वही गर्मियों वाले स्टफ़ में था। तो उसे, मुझे तो खैर ये जो उस पर बना हुआ था वो अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे अच्छा लग रहा था तो उसने ले लिया ना। और एक ये था, ये कलर बहुत प्यारा था ना, और मैंने उसे कहा कुछ इस तरह का स्टॉलर, ये वाला जो स्टॉलर है ना हमने वो सूट के साथ लिया, जो पहले सूट लिया ना उनके साथ मैच करके लिया। एक ये था, ये तो बस ऐसे ही ले ली, जैसे घर में पहनने के लिए होते हैं, इनके बर अच्छे होते हैं ना, तो दुपट्टे की जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो एक ये स्टॉलर था जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था जब मैं शॉपिंग करने गई थी। तो ये इसने मेरी पसंद का लिया था, और ये बहुत ही प्यारा कलर था, और इसका मैं आपको स्टफ़ दिखा रही थी। इसका स्टफ़ बड़ा अलग सा, जैसे वो नेट का स्टफ़ होता है ना वो था, और बहुत ही अच्छा था ना, और 400 के लिहाज से बहुत ही रिजनेबल उन्होंने दे दिया था। ये मैं आपको दिखा रही थी जोगर, जो जोगर्स लेके आए थे। इस बार तकरीबन हमें 2-3 वाइट जोगर्स लिए हैं, तो ये थोड़े डिफरेंट वाले हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी, इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा वो जैसे रबड़ सी क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, वो लगा हुआ था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये जो जोगर है ये उन्होंने हमें दिया है 2300 का, क्या पता नहीं 2350 रुपीज़ का दिया था ना। यहाँ पर जो जॉगर्स वगैरह है ना वो
स्टेशन के मुकाबले में महंगे हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बैग्स, ये बैग्स जो हमने 2000 के लिए थे। तो ये वाला ब्लैक वाला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं आपको दिखा रही थी। इस तो इसे कैरी करना बहुत ईजी, और इसमें इतनी स्पेस थी, मतलब आपको ये 2 जिप आगे थी, एक के पीछे थी और एक इससे भी अंदर थी। बहुत ज़्यादा स्पेस था, आप अच्छा खासा इसमें सामान रख सकते हो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये छोटा सा आप इजीली कैरी भी कर सकते हो ना। और एक ये हमने बैग लिया था, ये ब्राउन वाला, ये थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था, एक छोटे साइज़ का लेते। तो ये दोनों ही हमें ना जो 2000 के पड़े। और इसमें तो आपको पता है उन्होंने कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया ना, वैसे भाई के पास बैग्स अच्छे होते हैं ना। तो फिर उसके अलावा हमने और भी शॉपिंग की, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी ना, जैसे वो ज्वेलरी वगैरह थी, वो तो अभी मिल नहीं रही थी, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई इसमें। तो ये मैं आपको दिखाती किट, ये किट बहुत अच्छी थी ना। और ये 400 की, आपको तो मैंने बताया था 400 की। तो यहाँ पे मैं आपको कलर्स दिखा रही थी, कि अच्छे कलर्स थे और बहुत ही लाइट से शिमर थे, जो आप यूज़ भी कर सकते हो ना आगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी वो ब्रश, ब्रश जो हम लेकर आए थे, ये 50 रुपीज़ का ब्रश था, पर इसके ब्रिसल्स जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी हाइलाइटर, जो पहले लेकर आए थे, ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा चलो अभी दिखा देती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही थी पॉन्ड्स की क्रीम एज मेडिकल, ये हमने मामा के लिए लिए, बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। और ये फेस वॉश था हिमानी का, सेफ्रॉन वाला वाइटनिंग में। तो इसकी ये ख़ास बात है कि मुझे ये जो अच्छा लगा, ये जो इसके ऊपर ब्रश लगा होता है ना, इसका ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होता है और इसी में से ही सारा फेस वॉश आता है। और जैसे ये इसलिए भी बेस्ट होता है, इसके ये बेनिफिट्स हैं कि इससे आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो जब हमने यूज़ किया ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ना। तो आप ऐसे एक बार ले लें, चाहे फिर इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का फ़ेस वॉश वगैरह डाल सकते हैं ना। तो फिर उसके बाद हम खाने बैठ गए थे खाना, और आज खाने में सबका ही फेवरेट था, जैसे कि आपको पता ही है, दाल चावल, आलू की भुजिया और बैंगन का भरता। तो हमारे बच्चे भी साथ बैठ गए थे, माशाल्लाह से ये भी इंजॉय करते हैं। तो मिरहा को देखें, पोइम्स लगा के ही ये खाना खाती है ना। तो माशाल्लाह ये पोइम्स में मस्त हो जाती है, तो फिर खा लेती, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ खाना पीना इतना पसंद नहीं करती ना। तो बस बच्चों को भी साथ साथ खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। तो आप लोग मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इस बार व्लॉग काफ़ी लेट हो गया, 4-5 दिन तकरीबन नहीं आया। तो मुझे एक मैसेज भी आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, कि उन्होंने मैसेज किया कि उनको मेरे व्लॉग का वेट होता है ना। तो आप लोग मुझे बताया कि मैं इतनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग भी कुछ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया करें। और मैं कैसी चीज़ें लेकर आई, कुछ महंगा या सस्ता, कुछ भी ऐसा लेकर आई, या आपकी तरफ कैसा मिलता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें ना। तो बस अब मैं खा लूँगी खाना, इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।